टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू। वेल, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के सेल से फॉर्म होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में 3 एग्जांपल्स आते हैं, दैट इज़ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा हमारा लिविंग होता है, आप देख रहे हैं वो स्माइल कर रहा है। कोलेनकाइमा भी हमारा लिविंग होता है और हमारा स्क्लेरेन्काइमा डेथ होता है। अगर हम बात करें इंटरसेलुलर स्पेसिस की, तो इंटरसेलुलर स्पेसिस हमारे पेरेन्काइमा में प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस मतलब कि 2 सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो हमारे पेरेन्काइमा में प्रेजेंट होते हैं, जबकि कोलेनकाइमा में एब्सेंट होते हैं। हमारे जो पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, इसका मतलब कि सेम डायमीटर पे प्रेजेंट होते हैं। आपको इमेज दिख रहा होगा। अगर हम बात करें कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसलिए वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती है। जबकि स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो उसके जो सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं एंड नैरो होते हैं। हम बात करेंगे पेरेन्काइमा के बारे में, तो पेरेन्काइमा का मेजर फंक्शन यही है, पैकेजिंग। कोलेनकाइमा में मैकेनिकल सपोर्ट, जबकि स्क्लेरेन्काइमा सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट ही करता है। अदर फंक्शंस की बात करें तो पेरेन्काइमा में फोटोसिंथेसिस भी करता है, स्टोरेज भी करता है और सिक्रेशन भी कराता है, जबकि कोलेनकाइमा हमारा फोटोसिंथेसिस करता है तब जब उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। पेरेन्काइमा की सेल वॉल प्राइमरी ओरिजिन होती है, साथ साथ वो थिन होती है और सेलुलोसिक होती है। कोलेनकाइमा के पास प्राइमरी सेलुलोसिक सेल वॉल होती है और हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा है। स्क्लेरेन्काइमा के पास हमारे पास स्मूथ या थिक लिग्निफाइड सेल वॉल प्रेजेंट होती है स्क्लेरेन्काइमा के पास। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारे पास पेरेन्काइमा है, यहाँ पे बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेसिस, जो कि 2 सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि पेरेन्काइमा। अगर हम बात करें कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा के सेल्स आप देख सकते हैं। पहली बात यहाँ आप देख लीजिए, आइसोडायमेट्रिक, एक सेम डायमीटर पे वो प्रेजेंट है, सेम डायमीटर पे वो प्रेजेंट है, तो इसे आइसोडायमेट्रिक सेल कहते हैं। जबकि अगर कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा के पास हमारे पास वैक्यूल है, हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है और हमारे पास सेल वॉल भी है। और यहाँ पे ये थिक एंड कॉर्नर्स होते हैं जो कि जिसमें डिपोजिशन होती है पेक्टिन और हेमीसेलुलोज की। अगर हम बात करें स्क्लेरेन्काइमा की, तो स्क्लेरेन्काइमा जो होता है उसके पास थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा की डिवीजन 2 टाइप्स में होती है, पहला है फाइबर्स, सेकंड वन इज स्क्लेरेट्स। फाइबर्स जो होते हैं वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और यहाँ पे थिक सेल वॉल होती है और ये बीच में हमारे लुमेन है। जबकि स्क्लेरेट्स की बात करें तो स्क्लेरेट्स के पास भी लुमेन होती है, साथ ही साथ ये पिट्स होते हैं। पिट्स वो जगह होती है जहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। This is the whole note of simple permanent tissue. You can take a screenshot of it. फाइबर्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, एंड्स पे उनकी टेपरिंग होती है, साथ ही साथ ये ग्रुप्स में आकर होते हैं। एग्जांपल्स है जाइलम फाइबर एंड जाइलम फ्लोएम। जबकि अगर स्क्लेरेट्स की बात करें तो उसके सेल्स ओवल सेल्स होते हैं और हमारे पास एग्जांपल्स हैं फ्रूट वॉल्स, दैट इज पेरिकार्प, नट्स, वॉलनट, आलमंड, पल्प ऑफ फ्रूट, एग्जांपल गुआवा, पियर, सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लीव्स ऑफ टी। स्क्लेरेट्स के एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि नीड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।